इधर ऑप्शन। अच्छा, रिकॉर्डिंग फिर। चलें, ठीक है। कि मैं ज़रा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जस्ट अ मोमेंट। ओके। जो कल वाला हमारा टास्क चल रहा था उसी को मैं थोड़ा कंटिन्यू करूँगा, और उसके बाद हम इमेज डेटा के ऊपर मूव कर जाएंगे। तो जस्ट अ मोमेंट। ओके। कल के लेक्चर में से किसी को क्वेश्चन है तो वो मीनवाइल पूछ सकता है। मैं बस अपना अपना नेम भी रीनेम कर लूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, सो लेट मी जस्ट upload the data set here. Okay, just a minute, copy path here। और यहाँ मैं पेस्ट करूँगा सारा प्रोसेस वही है जो हम पहले करते आ रहे हैं। और हमने चीज़ें जो देखनी है ना, जो मैं बताना चाह रहा था कि एक्टिवेशन फंक्शन हम कैसे चेंज कर सकते हैं, नंबर ऑफ लेयर्स को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और इस तरह की चीज़ें। जस्ट अ मिनट। ओके। तो ये डेटा सेट है हमारा, तो मैं सिंपली से रन कर रहा हूँ जब तक हमारा मॉडल उस सेल तक हम पहुँच जाते हैं। तो डेटा को स्प्लिट किया, वन हॉट इनकोडिंग की, लेबल इनकोड टारगेट कॉलम को हमने इनकोड किया, स्केलिंग कर लिया इनपुट फीचर्स को, और टेंसरफ्लो के एरर्स में हम आ गए हैं। अब हमारा मेन काम स्टार्ट होता है। ओके। अच्छा, यहाँ तक जो बात चल रही थी ना कि हम जो एक्टिवेशंस हैं इनको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शन हमारे पास होते हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो जस्ट अ मोमेंट, ऊपर रन हो जाए। मैं जब से डॉट यहाँ पे लिखता हूँ तो मेरे पास ऑप्शंस आ जाएंगे काफ़ी ज़्यादा। सेल्यू, एलयू, एक्सपोनेंशियल लीनियर यूनिट, ठीक है। इसी तरह ये सारे आपके सामने ना एक्टिवेशन फंक्शंस आ रहे हैं। ओके। तो मैं आगे यहाँ सिग्मॉइड लिखता हूँ, ठीक है, तो ये सिग्मॉइड यहाँ पे लग जाएगा। ओके। इसी तरीके से यहाँ पर जो है लीकी वैल्यू, ये सेकंड लेयर है, इसमें भी मैं सिग्मॉइड लगा देता हूँ लेट से, ठीक है। और एक काम करता हूँ, अभी फ़िलहाल ना नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो है इनको मैं बढ़ा लेता हूँ। लेट से मैंने 12 कर लिया, यहाँ पे भी 12 कर लिया। तो हमने किया ये कि जो हमारे पास पहले हिडन लेयर थी उसमें हमने 12 यूनिट्स रख लिए हैं, ठीक है। यूनिट मीन्स कितने न्यूरॉन्स होंगे, कितने नोड्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे भी हमने 12 रख लिए हैं, और हमने क्या किया, अपना सिग्मॉइड जो है फंक्शन, एक्टिवेशन फंक्शन रख लिया है हिडन लेयर्स में, और आउटपुट में भी हमने सिग्मॉइड ही रखा है क्योंकि हमारे पास बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, ठीक है। तो एक और काम करते हैं, हम एक और लेयर भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज थर्ड हिडन लेयर। ओके, तो मैं इसे रन करता हूँ, एंड यू विल क्लियरली सी कि जब मैं समरी को प्रिंट करूंगा तो आपके टोटल पैरामीटर्स भी चेंज हो जाएंगे जो ट्रेनेबल है। और यस, ये देखिए 505 हो गए हैं, ठीक है। पहले कुछ कम थे काफ़ी। ओके, तो हमारा मॉडल थोड़ा और कम्प्लेक्स हो गया है। अब मॉडल डॉट कंपाइल करेंगे, ठीक है। अब बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी इसलिए रखा है क्योंकि हमारे पास बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, ठीक है। ओके, मैं इसे रन करता हूँ, तो कंपाइल हो गया। अब जो मैंने बात की थी कि अगर हम लेट्स से बैच साइज, इसको अगर हम रखते हैं 1, ओके, फिर एक हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है नंबर ऑफ इज इक्वल टू एन रख लेते हैं। मैं एन बताता हूँ क्या चीज़ है। कस्टम 1 का मतलब है कि आप एक ऑब्जर्वेशन पे लॉस कंप्यूट करते हो फिर अपडेट कर देते हो वेट्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। अगर आप ओवरऑल सारी ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड कर दे ट्रेनिंग की तो इसे हम कहेंगे बैच ग्रेडियंट डिसेंट, पूरे बैच को दे रहे हो। अगर आप कस्टम ऑब्जर्वेशंस के बाद लॉस को अपडेट करते हो तो उसे आप कहते हो मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट। ओके। तो अभी तक हमने यहाँ पे बैच ग्रेडियंट डिसेंट स्टोकास्टिक यूज़ किया हुआ है। तो अगर मैं लिखता हूँ लेट्स से 10, ठीक है,
तो आप देखेंगे आपकी ईपॉक्स भी चेंज हो जाएंगी उसी लिहाज से। तो इसे मैं रन करता हूँ, तो ये टाइम लेता होता है। ठीक है, तो ये रन हो रहा है मीनवाइल। अच्छा, अब बात ये है कि न्यूरल नेटवर्क ना काइंड ऑफ, अगर आप जितना उसे फर्दर इन्हेंस करोगे उसकी कम्प्लेक्सिटी को, तो उसमें पैरामीटर्स ज़्यादा हो जाएंगे। जब पैरामीटर ज़्यादा हो जाएंगे, आप हो सकता है ट्रेनिंग टाइम बढ़ जाए। ठीक है, तो इसमें ये इसमें चीज़ें ये होती हैं। अब मैं इसे दोबारा रन करता हूँ, अब देखते हैं हमारी किस तरह की दे रहा है रिजल्ट्स। और बल्कि अगर हम देखें, हमारा जो इंटरेस्टिंगली ओवर फिटिंग थोड़ी रिड्यूस हुई है पहले के मुकाबले में। ठीक है, और एक और चीज़ भी हो सकती है, अगर आप देखो कि एक्यूरेसी जो ट्रेनिंग पे आ रही है 87 आ रही है, और 81.97 आ रही है टेस्टिंग के ऊपर। ठीक है, थोड़ा ही फर्क है। तो ये हमने वो प्लॉट पे भी देख लिया है कि 86 8763 ऑलमोस्ट यहाँ कहाँ पे बनेगी, आप देख सकते हैं ग्राफ के अंदर भी वाई एक्सिस पे। हम लॉस को देखते हैं, लेट्स सी यहाँ पे क्या चीज़ आती है। तो लॉस भी काइंड ऑफ अगर नज़र आए, हल्का सा ओवरफिटिंग नज़र आ रहा है, लेकिन एक्यूरेसी को देखते हुए हमें नज़र आ रहा था कि कल के मुकाबले में काफ़ी कम है। ओके, अच्छा, अब प्रिडिक्शन वाली बात चल रही थी। ठीक है, वो सारा सेटअप चल रहा था, और ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था सारा। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे कर दूँ जो हम पहले करते आते थे। तो मैं ना फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट एक्यूरेसी स्कोर। ओके, और एक्यूरेसी स्कोर में मैं क्या प्रोवाइड करूँगा, वही चीज़ जो हम पहले करते हैं। सबसे पहले हम देंगे वाई टेस्ट। ठीक है, जो हमारा एक्चुअल हिडन, जो एक्चुअल टेस्ट डेटा का लेबल था। ठीक है, जो मॉडल को हमें नहीं दिखाया हुआ। और वाई पी क्या है, जो हमने यहाँ पे प्रिडिक्शंस दी हैं। तो एक्यूरेसी हमें बताएगा 81.96। ठीक है, और अगर मैं इसे रन करता हूँ, नीचे वाला ये क्लासिफिकेशन रिपोर्ट होती है, तो आप देख सकते हैं इसमें 82% एक्यूरेसी है, इसके राउंड ऑफ किया हुआ है, ये वही चीज़ आती है। ठीक है, अब प्रिसीजन क्या है, रिकॉल क्या है, F1 स्कोर क्या है, ये हमारे पास क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स से होते हैं। ठीक है, इस तरह ROC AUC स्कोर होता है। ठीक है, ये जितना 1 के पास हो, हमें पता लगता है कि उतना मॉडल हमारा अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हमारे पास एक चीज़ होती है। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ना, प्रिसीजन, रिकॉल, F1, स्पेसिफिकली ये तीन, अगर आपने असाइनमेंट कल देखी है तो उसमें मैंने ये मेंशन किया है, और ये बहुत ही आसान है। ठीक है, इसमें इतना मुश्किल नहीं है। क्लासिफिकेशन रिकॉर्ड आपने देख तो लिया होगा कि पाइथन से निकालना तो बहुत आसान है। ठीक है, इजीली आप निकाल सकते हो। और अगर आपने उसको समझना है ये क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से फॉर्मूला आते हैं, तो आई गेस हमारी ना जो एक एक हमारा लेक्चर था KNN का। ठीक है, तो उसके अंदर लास्ट पे आई गेस 2 स्लाइडें मैंने उसमें इसी हवाले से डाली हुई थी, वो हम कवर नहीं कर पाए थे लेक्चर में, बट वो वहाँ पे स्लाइड्स में आपको मिल जाएगा। और आपको अगर फॉर्मूलाज भी दिखाता चलूँ, तो लेट मी जस्ट चेक। तो इनके फॉर्मूलाज होते हैं, यहाँ से आपको मिल जाएंगे। ओके, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, मैं थोड़ा हल्का हल्का सा आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स होता क्या है, किस तरीके से वो सिंपल हम उसको उसे बिल्ड कर सकते हैं। तो मैं ज़रा सिंपल कन्फ्यूजन मैट्रिक्स निकालता हूँ पहले, ताकि आपको समझ आ जाए। ओके, ऑलराइट। अच्छा, होता ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स ना हमें समरी देता है हमारी प्रिडिक्शंस की। ठीक है, अब ये जो चीज़ आ रही है ना, अगर आप देखो ऊपर लिखा हुआ है प्रिडिक्टेड, ये आ रही है एक्चुअल। ठीक है, अब जो इस सेल के अंदर 6 लिखा हुआ है ना, ये वो वाली प्रिडिक्शन है जो कि एक्चुअल में भी पॉजिटिव थी, मॉडल ने भी कहा पॉजिटिव। ठीक है, इसको आप ये भी कहते हो ट्रू पॉजिटिव भी कहते हो। ओके, इसको ट्रू पॉजिटिव कहते हो। ठीक है, नेक्स्ट इस बॉक्स पे आते हैं। ठीक है, इस बॉक्स पे मैं ज़रा कलर चेंज कर लेता हूँ। हमें यहाँ पे बताया हुआ है कि भाई लेफ्ट पे देखें, ये पॉजिटिव लिखा हुआ है, एक्चुअली में वो पॉजिटिव थी क्लास, लेट से उसको हार्ट का इशू था, मॉडल ने कहा नहीं। ठीक है, ये नेगेटिव आ गया। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, एक तो ये बात ये है कि ये फॉल्स है। ठीक है, पहली बात ये होगी। दूसरा, मॉडल ने क्या कहा, इसकी प्रिडिक्शन क्या आई है, नेगेटिव, ये हमारी फॉल्स नेगेटिव। ओके, अब इधर आते हैं, जो 1 लिखा हुआ है इस वाली साइड पे, एक्चुअल में नेगेटिव था, मॉडल ने कहा पॉजिटिव है। ठीक है, यानी कि एक्चुअल में उसकी डिजीज नहीं थी, मॉडल ने उसको कहा कि डिजीज उसको है। ठीक है, तो है तो ये फॉल्स ही। ठीक है, ये फॉल्स है, लेकिन मॉडल ने जो कहा है इसको पॉजिटिव कहा है, तो इसको हम फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं। अब हम इधर आते हैं, इधर क्या है, नेगेटिव था एक्चुअल में, मॉडल ने भी कहा नेगेटिव। ठीक है, ऊपर से आप देखेंगे नेगेटिव इधर से आ रहा है, नेगेटिव नेगेटिव, तो ये हो गया, एक तो ट्रू है, और मॉडल ने कहा था नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव हो जाता है। तो आपके पास ये होता है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बेसिकली। अब
आपके पास जो इन 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 सारों में से जो करेक्ट क्लासिफिकेशंस है वो है जो ग्रीन बॉक्स के अंदर है। ठीक है, ग्रीन बॉक्स के अंदर जो है, ठीक है। ये हो गया 6 और ये हो गया 1, ये जो 7 है ना, ये टोटल जो है करेक्ट करेक्ट वाली प्रिडिक्शंस हैं। और टोटल प्रिडिक्शन कितनी है? 6+1+2 इज 9+1 10, ठीक है। जो रेड में आ रही है, जो फॉल्स लिखा है, फॉल्स नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव, ये रॉन्ग प्रिडिक्शंस है। तो आप ओवरऑल सारी प्रिडिक्शन का सम लेते हो और ऊपर जो ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव होता है उसको रख देते हो। और आप ये देख सकते हो कि 7/10 आता है हमारे पास 0.7, यानी कि आप कह सकते हो कि 70% एक्यूरेट है ये। अब यही चीज़ें जो होती है ना, ये तो एक्यूरेसी स्कोर हो गया। फिर आपका आ जाता है यहाँ पे प्रिसीजन और रिकॉल स्कोर, ठीक है। अब प्रिसीजन रिकॉल स्कोर भी इन्हीं चीज़ों से बनता है, ठीक है। अगर आप देख लें, प्रिसीजन का फॉर्मूला भी इस तरह कुछ होता है, ठीक है। आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं अपने एंड पे, ये आपकी असाइनमेंट है, उसके अंदर आपने ये जो है कंप्यूट भी करना है, जो असाइनमेंट मैंने दी है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें मैंने बताई है ना, लेट मी जस्ट गो देयर अगेन। ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फास्ट पॉजिटिव, फास्ट नेगेटिव, इन्हीं को यूज़ करके आपका प्रिसीजन भी कैलकुलेट हो जाएगा, आपका रिकॉल भी कैलकुलेट हो जाएगा और F1 स्कोर भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो दिस इज नथिंग नथिंग बट ये वो चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आप स्कोर देख सकते हैं, ओके। तो यस, और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है। आप इसको अपने एंड पे स्टडी कर सकते हैं। और एक्यूरेसी स्कोर बेसिकली ये होता है कि जितना ये 1 के पास होगा, ROC AUC स्कोर, इसे हम कहते हैं रिसीवर ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक, ठीक है। और एक कर्व आती है हमारे पास, और इसे हम कहते हैं एरिया अंडर द कर्व। और इसका आप ये समझें कि अगर तो 1 के पास आएगा ना इसका आंसर, तो यानी कि आप क्लासीफायर उतना अच्छा है। अगर तो 0.5 आएगा तो आप समझिए कि आपने रैंडम गेस किया आपके क्लासीफायर ने, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफरेंट मेट्रिक्स होते हैं, इनको यूज़ करते हुए आप अपने मॉडल की परफॉर्मेंस को देख सकते हैं, ठीक है। और यस, तो यहाँ तक किसी का कोई फर्दर क्वेश्चन हो? एक चीज़ मैं वो बता दूं कि लेट से आप एक प्रॉब्लम पे काम कर रहे हो जिसमें मल्टी क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो ये आउटपुट आपकी लेयर है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लगाना है सॉफ्ट मैक्स, ठीक है। ये सॉफ्ट मैक्स आपने लगाना है। और यहाँ पे क्या रखना है, जितने नंबर ऑफ आपके आउटपुट लेयर के अंदर जितनी क्लासेस हैं और टारगेट कॉलम में, आपने उतने नोड्स यहाँ पे रखने हैं, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, तो आपने बस सिंपली इसको रन करना है, उस लिहाज से आपका ये कस्टमाइज हो जाएगा। इन केस आपका जो प्रॉब्लम है वो रिग्रेशन का है, तो आपने सिंपली ये करना है कि आउटपुट के अंदर, रिमेंबर आउटपुट के अंदर आपने यहाँ पे लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन लगाना है और यहाँ पे एक ही नोड आएगा, ठीक है। और बाकी आप इनको जो है हाइपर पैरामीटर कह लें, आप समझ लें, ठीक है। यूनिट्स कितने होने चाहिए, एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा होना चाहिए, आप एक्सपेरिमेंटेशन करते हो और आप जज करते हो, लेट से ओवरफिटिंग हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। आप जज करते हो कि एक्यूरेसी कितनी आ रही है, ये सारी आगे एक्सपेरिमेंटेशन आती है, ठीक है। तो ये मतलब आगे मेन चीज़ ये हो जाती है कि आप कितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हो। कभी कभी होता है कि आपको बहुत टाइम लग जाता है, आप एक मॉडल पे ही काम कर रहे होते हो उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने पे, ओके। तो ये बेसिकली इसमें चीज़ें थी। एनीवन, किसी का क्वेश्चन हो इस हवाले से? नहीं तो हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं, जो मेन टॉपिक। ओके, तो हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं, राइट। ओके, स्लाइड्स विजिबल है? जी। इमेज, ओके। ओके, आज जो है ना, हम जो हमारा मेन टॉपिक है वो है इमेज डेटा से डील करना। इस बूट कैम्प में ये आई गेस फर्स्ट जो है आपका एक्सपोजर होगा इसके, हम इमेज डेटा को कैसे डील करते हैं पाइथन के थ्रू। और फर्दर हम लेके चलेंगे किस तरीके से हम CNN में काम करते हैं, इमेज क्लासिफिकेशन कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क से, ठीक है। वो हमारा कल का टॉपिक होगा। तो बेसिकली इमेज की डेटा को डील करना, उसको कुछ प्रोसेस करना, मैनिपुलेट करना, ठीक है, इसको हम फिर इमेज प्रोसेसिंग कहते हैं। और हमारे पास जो है बेसिकली एक लाइब्रेरी है ओपन सीवी, ठीक है, और ओपन कंप्यूटर विजन। तो वो बेसिकली C++ में ही बनी हुई है, लेकिन पाइथन की वजह से वो ईजी टू यूज़ है, ओके। तो हम जो है बेसिकली यहाँ पे देखेंगे कि इमेज जो है किस तरीके से हम उसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देर आर प्लेंटी ऑफ टाइप्स ऑफ इमेजेस, लेकिन मैं कुछ का यहाँ पे बात करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ब्लैक एंड वाइट इमेज, ठीक है। आपने पहले ज़माने में भी देखा होगा, जब हमारा टीवी आता था तो ब्लैक एंड वाइट के अंदर आता था। तो आप
लेट मी जस्ट सी द चैट। सर इब्राहिम, आपने क्या चैट में लिखा है? बिफोर असाइनमेंट और आफ्टर? ये आपको सर उसामा ज़्यादा अच्छा गाइड कर सकते हैं। ओके। ब्लैक एंड वाइट इमेज जो होती है ना हमारे पास, उसको हम देखेंगे वो किस तरह काम करती है। लेट से आपके पास कोई इमेज है, आप उसको ग्रिड में डिवाइड कर देते हो बॉक्सेस के अंदर, ठीक है? तो आपने करना ये है कि लेट से वो बैकएंड पे ना नंबर्स हैं, ठीक है? वो नंबर जो है, अगर तो 1 है तो आप कह रहे हो कि वो वाइट है, अगर तो 0 है तो समझो वो बॉक्स ब्लैक हुआ हुआ है, ठीक है? यानी कि जो 0 और 1 है, ये इंटेंसिटी शो कर रहा है वाइट कलर की, ठीक है? 1 का मतलब है वाइट कलर है सारा, और 0 का मतलब वो ब्लैक है, ठीक है? तो मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ। ओके। जिस तरह आपके पास ये एक इमेज है, ठीक है? आपको तो ये शो हो रहा है कि आपके सामने ये इमेज बनती नजर आ रही है ऑन योर लेफ्ट, ठीक है? दिस इज द पैटर्न, ये कुछ ऐसे शेप सी बनी हुई है लेट से, ठीक है? लेकिन बैकएंड पे क्या हो रहा है कि बैकएंड पे ये मैट्रिक्स या एरेज हैं, एरे है नंबर्स की, ठीक है? 1 और 0 की। जहाँ पे 0 है वहाँ पे फुल ब्लैक है, और जहाँ पे 1 है वहाँ पे वाइट है। ओके। तो बैकएंड पे क्या हो रहा है कि ये इस तरीके से इमेज को प्रोसेस कर रहे हैं। ओके। और आप ऐसे समझ सकते हो कि इस पे अगर देखो कितनी रोज हैं, 6 रोज हैं, 6 कॉलम्स है। ओके, तो 6 बाय 6 यानी कि 36 पिक्सल्स का आप कह सकते हैं कि ये इमेज आपके पास। ओके, तो ये आपके पास हो गया ब्लैक एंड वाइट इमेज कैसे होती है और किस तरीके से हम इसे डील करते हैं आगे। नेक्स्ट आती है ग्रे स्केल इमेज, ठीक है? अब ग्रे स्केल इमेज क्या है, आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप कोई भी पिक्चर ले रहे हैं और उस पर आप फिल्टर लगा रहे हैं, ठीक है? तो वो काइंड ऑफ अगर आप ग्रे स्केल के अंदर लेके जाते हैं तो बैकएंड पे यही प्रोसेस चल रहे होते हैं मोरलेस। तो होता ये है कि ग्रे स्केल इमेज होती है ना, उसमें शेड्स ऑफ ग्रे होते हैं, ऑब्वियस, ठीक है? अब हर एक पिक्सल जो है ना, वो डिफरेंट इंटेंसिटी शो करता है फ्रॉम ब्लैक टू वाइट, ठीक है? अब जितना वो हाई वैल्यू होगी, उतना वो वाइट की इंटेंसिटी उसमें ज्यादा होगी उस ग्रिड उस बॉक्स के अंदर, ओके? और जितना वो कम होगी वैल्यू, उतना वो ब्लैक की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। ओके। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि टोटल 256 वैल्यूज होती हैं यहाँ पे, और 255 अगर वैल्यू हो तो प्योर वाइट होगा, 0 हो तो वो प्योर ब्लैक होगा, इन बिटवीन हो तो वो सम शेड ऑफ ग्रे बनेगा। ओके, 1 से लेके 255। लेकिन हो सकता है कि आप इसे स्केल कर लो, ठीक है, 0 से 1 की रेंज में ले आओ, तो फिर भी आप इसे देख सकते हो कि वो ग्रे स्केल इमेज बन सकती है। ओके। वो ग्रे स्केल इमेज कैसे होती है? सो हेयर इज अ नाइस इलिस्ट्रेशन ऑफ दैट। राइट पे आप देखो, अच्छा बल्कि आप लेफ्ट पे देखो, बिल्कुल पहले लेफ्ट पे आपके सामने ना ये 8 लिखा हुआ है एक इमेज के अंदर, ठीक है? तो अगर आप इस सेंटर वाली इमेज पे देखते हो तो आप हल्का सा नजर आ रहा है कि किस तरीके से पिक्सल वैल्यूज हैं। ओके। तो अगर आप देखो यहाँ पे 255 लिखा हुआ है, 255 मीन्स इट इज प्योरली वाइट। ओके। 0 मीन्स इट इज प्योरली ब्लैक। एंड इफ वी सी समवेयर बिटवीन लाइक 101 हियर, तो ये काइंड ऑफ ग्रे स्केल हो जाएगा। और ऑन योर राइट बिल्कुल एक मैट्रिक्स है, नंपाई एरे, आप समझ लेंगे एरे है नंबर्स की, ठीक है? तो आप इसे देख सकते हैं किस तरीके से इमेज प्रोसेस हो रही है ग्रे स्केल के अंदर। ओके। सो अच्छा, अब नेक्स्ट जो है कलर्ड इमेजेस में भी मल्टीपल टाइप्स होती हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे आरजीबी का डिस्कस करूंगा। आर जो है बेसिकली हमारे पास 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं, ठीक है? रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है? ये चैनल्स होते हैं, हम चैनल्स कहते हैं इमेजेस को, ठीक है? तो होता ये है कि बेसिकली ना हमारे पास 3 कलर की इंटेंसिटीज होती हैं, ठीक है? अब जो हम पहले बात कर रहे थे ना कि जिसमें ग्रे स्केल इमेज है और ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, अब आप समझिए कि उसमें ना काइंड ऑफ एक ही चैनल होता है, ठीक है? जो मतलब वाइट की इंटेंसिटी हम देख रहे होते हैं वहां पे, ठीक है? यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे आप रेड की इंटेंसिटी देखोगे, आप ग्रीन की इंटेंसिटी देखोगे और ब्लू की इंटेंसिटी देखोगे। और तीनों इंटेंसिटीज को जब सुपर इम्पोज कर लोगे ना एक दूसरे के ऊपर, जो इनके कॉम्बिनेशन के साथ इमेज आएगी, वो आपके पास कलर्ड इमेजेस होगी, जो आप लेट से कोई भी कलर इमेज आपके मोबाइल में होती है, ठीक है? तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आगे मैं फर्दर आपको दिखाऊंगा कि हर एक जो पिक्सल है ना, वो कॉम्बिनेशन होगा इन 3 कलर की इंटेंसिटीज का, ठीक है? और बल्कि उसको मैं नेक्स्ट आपको दिखाई देता हूँ। और ओपन सीवी जो लाइब्रेरी है ना, उसके अंदर ये होता है कि हम यहाँ पे तो आरजीबी पढ़ रहे हैं ना, तो वहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसे बीजीआर पढ़ते हैं, सीक्वेंस का थोड़ा वहाँ पे रिवर्स है, ठीक है? तो हम इसमें फर्दर देखते हैं क्या चीज़ें हैं। ये आपके सामने ना 3 चैनल्स हैं इमेजेस के, ठीक है? तो बेसिकली जिस तरह आप देख रहे थे कि मैंने आपको ग्रे स्केल में बताया कि 1 से लेके 255 तक उसकी वैल्यूज हैं, ठीक है?
तो आप समझें कि वो इंटेंसिटी थी वाइट कलर की। 255 होगा तो प्योरली वाइट होगा। यहाँ पे आप ऐसे समझें कि जो सबसे पहले वाला आपके सामने नजर आ रहा है रेड वाला, ये बिल्कुल ओनली इट इज रिलेटेड टू द रेड। ठीक है। जितना 255 का मतलब है कि उतना रेड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, रेड की इंटेंसिटी पे बात हो रही है अब। ठीक है, नथिंग एल्स। नेक्स्ट पे जो है ग्रीन की इंटेंसिटी पे बात हो रही है। ठीक है, जो लिखा हुआ है ग्रीन कंपोनेंट ऑफ इमेज प्लेन। लास्ट वाला जो है वो ब्लू वाला है। ठीक है। अब होगा क्या कि एक इमेज जो है, अगर आप यहाँ पे देखें, ये उसका रेड वाला चैनल हो गया, ये ग्रीन चैनल हो गया, ये ब्लू चैनल हो गया, और इन तीनों को सुपर इम्पोज करेंगे तो आपके सामने ये ओरिजिनल इमेज नजर आएगी। तो ये कैसे आई है, ये क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों का। तो ऐसे होगा कि इस अगर आप बॉक्स को देखें यहाँ पे, ये वाला, तो अगर आप हर चैनल में से एक एक वैल्यू उठाएं इस बॉक्स के रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट की, 127 रेड के लिए, ग्रीन के लिए 25 है इंटेंसिटी, और जीरो इंटेंसिटी है ब्लू के लिए, लेट्स से। तो इनको मिला के जो पिक्सल बनेगा ना, वो आपके पास फाइनल इमेज के अंदर शो होगा। ओके। तो ये काइंड ऑफ जनरल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, कि आरजीबी इमेजेस कैसे होती हैं। अब ये कुछ इमेज रेजोल्यूशंस के लिहाज से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, जनरल, कि फुल एचडी आप किसे कहते हो, विड्थ इनटू हाइट इन पिक्सेल्स, ये वैल्यू लिखी हुई है 1920 बाई 1080 पिक्सेल्स। ठीक है। एचडी क्या होता है, अल्ट्रा एचडी 4K भी हम कहते हैं, तो उसके पिक्सेल्स कितने होते हैं। ओके। ओके। सो अच्छा, अब हम जो है ना, हमारा गोल क्या है इस इमेज प्रोसेसिंग को पढ़ने का, हम ये क्यों चीज़ें करेंगे। तो ये काइंड ऑफ बिल्डअप है कि जब आप डीप लर्निंग में काम करते हो ना, लेट्स से आप कंप्यूटर विजन की फील्ड में काम कर रहे हो, जिसमें इमेज डेटा पे आप काम कर रहे हो, तो सपोज आप एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम पे काम कर रहे हो वेयर यू हैव टू क्लासीफाई सम इमेजेस। ठीक है। तो वहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम डील होते हैं आपसे, कि ना आपका पास डेटा जो है, डीप लर्निंग जो है ना, डेटा हंग्री फील्ड है, पहली बात तो ये है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आपको डेटा अवेलेबल नहीं होता, तो आप करते ये हो कि आप इमेज को क्या करते हो कि रोटेट कर लेते हो, आप रिफ्लेक्ट कर लेते हो। ठीक है। आप उसके क्रॉप कर लेते हो। ठीक है। आप उससे काइंड ऑफ हल्का सा उसमें डिस्टोर्शन काइंड ऑफ चीज़ ले आते हो। ठीक है। तो उससे क्या होता है, आपका डेटा ना नया जनरेट होता है, और उससे डेटा भी आपका जनरेट हो जाता है नया, वैरायटी भी आ जाती है, और ओवरफिटिंग भी कम हो जाती है। ठीक है। तो ये हमारी मोटिवेशन है। ठीक है, जो हम देखेंगे आगे। ओके। तो ये जो है बेसिकली सम बेसिक इन्फॉर्मेशन थी इमेज डेटा के हवाले से। अब हम प्रैक्टिकल चीज़ों को देखते हैं कि हम किस तरीके से उसे डील कर सकते हैं। तो हम ज़रा कोड पे चलते हैं। ओके, जस्ट अ मोमेंट। ओके। CV2 हमारे पास जो है, हम जो ओपन CV हमारे पास लाइब्रेरी है। ठीक है। और हम उसको यूज़ करेंगे। लेट मी जस्ट सी, अगर मैं आपको दिखा सकूं, तो इसको आप डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ सकते हैं इसकी। ठीक है। और इसमें सारा कुछ अवेलेबल होगा। ठीक है, हम इसकी कुछ कमांड्स को देखेंगे, बेसिक्स को। ठीक है। और अब हम उस पे जाते हैं मेनली। जिस तरीके से आप देखते हैं कि हम पहले भी काम करते रहे लाइब्रेरीज के साथ पाइथन के अंदर, तो पहले हम लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं। ठीक है। जैसे ओपन CV2 है, तो इसे हमने इंपोर्ट किया। तो पहला जो हमारा टास्क है ना, वो है किसी इमेज को रीड करना। ठीक है। हम इमेज को रीड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक इमेज अपलोड की हुई है। ओके। और आप भी कर सकते हैं, अगर आप साथ में जाएं तो साथ में भी इस फाइल के साथ जब मैं काम कर रहा हूँ तो आप अपने एंड पे करते रहें, इन केस यू वांट। तो यहाँ पे मैंने फाइल अपलोड की। ठीक है। और फिर मैंने किया ये कि CV2 लाइब्रेरी है .imread। ठीक है, ये इसका एक मेथड है। तो अब बिल्ट इन फंक्शन है इसके अंदर, हमने सिंपल इसका इसका ना पाथ प्रोवाइड किया इमेज का। तो मैंने जब इसे रन किया है, तो इसने क्या किया है कि इस इमेज में ये स्टोर हो गया। और अब हम देखते हैं कि ये इमेज के अंदर क्या चीज़ है। इसे मैं प्रिंट करता हूँ, जस्ट अ अच्छा, मोमेंट। ये इमेज आपकी कहाँ पड़ी हुई है? सर मैंने पहले डाउनलोड की हुई थी, और डाउनलोड से मैंने यहाँ अपलोड किया है, सिंपल जैसे हम कोई अच्छा चीज़ अच्छा अच्छा अपलोड अच्छा, करते ठीक हैं। है। ओके ओके, सॉरी। ओके। तो अच्छा, मैंने इसे प्रिंट किया है। तो ऑडियंस में से कोई बता सकता है कि ये क्या चीज़ है आपके सामने, ये क्या चीज़ शो हो रही है। यदि पिक्सल के नंबर थे इसके। यस। पिक्सल के नंबर्स तो हैं, बट आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है। वेक्टर। सेकेंड वीक में आपने स्टार्ट में फर्स्ट डे पढ़ी थी, याद करें।
नंपाई एरे, ठीक है। यस यस। तो ये थ्री एरे है, डिमेंशनल है ये, टू डिमेंशन? यस, ये थ्री डायमेंशनल है, थ्री थ्री है। डायमेंशनल एरे है, ठीक है। तो अगर आप इसकी शेप भी देखना चाहो तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें ये शो हो रहा है कि 540 जो है इसकी, आप काइंड ऑफ समझ सकते हैं कि ये हाइट है। 720 जो पिक्सल्स हैं इसके विड्थ के हो जाएंगे, और थ्री इसमें चैनल्स हैं। थ्री चैनल कौन से हैं? ग्रीन, ब्लू और रेड, ओके। तो ये चीज़ जो है बेसिकली हमारे पास शो क्या कर रही है कि अगर आप इसको ग्रिड में इस पिक्चर को चेंज करो, जो मैं आपको बता रहा था, तो इन हाइट ये 540 बॉक्स बनेंगे, मतलब जो रोज बन रही हैं, सॉरी, और 720 इसके कॉलम्स बन जाएंगे, ठीक है। और थ्री इसके चैनल्स होंगे, ओके। तो ये इसमें आपको समझ आ रही होगी हम रीड कैसे करते हैं, ठीक है। और अब आप अपने एंड पे सोचें कि नंपाई के साथ जो आप ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं वो आप इसके साथ मतलब परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। स्लाइसिंग हो गया या इस तरह फर्दर चीज़ें होंगी, ओके। तो अगर मैं इसे मैं कमेंट कर दूं और टाइप में प्रिंट करता हूँ, ये एन डी एरे बता रहा है, ठीक है, एन डायमेंशनल एरे है, ओके। ओके, अभी तक ये जो चीज़ है ना हमारे पास, ये किस फॉर्म में है? अगर मैं रन करूं तो दिस इज एन एन डायमेंशनल एरे, ओके। तो अगर मेरे पास एक एरे आ जाए, ठीक है। अब क्योंकि ये थ्री डायमेंशनल एरे है तो आपको ये पता है कि ये इसमें तीन चैनल्स होंगे, रेड, ग्रीन और ब्लू, ओके। तो अगर आप इसमें देखो कि आपको ये एरे दे दी जाए, ठीक है, रिमेंबर हमने इस वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है इमेज वाले में, ठीक है। अब हम प्रिंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। प्रिंट करने के लिए अगर आप गूगल कोलैब में इसे प्रिंट करना चाहोगे, ठीक है, तो आपको google.colab.patches में जाना पड़ेगा, वहां से इंपोर्ट करना पड़ेगा cv2_imshow, ठीक है। ये एक फंक्शन है, जैसे क्लास है बेसिकली। इसके अंदर आप क्या प्रोवाइड करोगे? इमेज। इमेज आपके पास क्या है? एक एन डायमेंशनल एरे है, ठीक है। तो इसे जब हम रन करेंगे तो आपके सामने ये इमेज को शो कर देगा, ओके। तो इसने क्या किया कि सिंपल आपको एक नंपाई एरे है और आपको वहां पे इसने प्रिंट कर दिया। अब आपके माइंड में एक चीज़ आ सकती है कि ये नंपाई एरे है, हम अपनी तरफ से भी तो नंपाई एरे बना सकते हैं ना। आप कोई भी नंपाई एरे बनाएं और उसको cv2_imshow में जाएं और देखें वो क्या चीज़ बन रही है, ठीक है। अब आप उसको, ये आपके ऊपर है कि आप उसे ग्रे स्केल में देखना चाह रहे हो, आप ब्लैक एंड व्हाइट में देखना चाह रहे हो, या आप आरजीबी में देखना चाह रहे हो। ये अपनी बात रिपीट करना, ये वाली वही कोई भी नंबर वो खुद ही कैसे? कोई भी नंबर ऐसे सर कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लेट से आप अपनी तरफ से कोई भी बनाते हो अरे, हम नंबर अरे एरे बना बनाते हैं ना रहे अपनी हैं। तरफ से, और उसको प्रिंट जी करके जी। देखें वो इमेज में कैसा लग रहा है, ठीक है। क्योंकि अच्छा। अगर अगर आप अपने एंड पे ट्राई करेंगे ना तो आपको इस चीज़ों की ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी ये हो क्या रहा है, ये जो चीज़ें हैं ना, ये सारी जी बैक एंड पे, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ओके। तो अच्छा, ये आपने एक बात नीचे कही है, हम कोलैब से इंपोर्ट कर रहे हैं CV2, तो यस सर, ये ऊपर जो आपने लिखी थी वो कहाँ से हो रही थी? आई एम रीड वाली, ये वाली। इस इंपोर्ट CV2 इसके लिए वाली? इसके लिए तो हमें ना सिंपल CV2 को हमने इंपोर्ट किया हुआ है ना, तो उसके डॉट लगा के हम एक्सेस कर लेते हैं आई एम रीड, ठीक है। इसमें कोई नहीं इशू नहीं, नहीं है। CV2 मेरी बात ये भी इसी के अंदर से ही है। सर आई एम रीड, नहीं नहीं, इंपोर्ट CV2। सर इंपोर्ट CV2 जो है हमने यहाँ पे ओपन CV लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली, ठीक है। अच्छा अच्छा, ओपन, ठीक है। हाँ, जिस तरह हम लेट से नंपाई इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। अब नंपाई ओके। को हम np डॉट एरे बनाते हैं ना, या np डॉट हम अरेंज कोई और फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ आई एम रीड यहाँ का इसका एक फंक्शन है, उसी तरीके से, ऑलराइट। अच्छा ठीक है। सर, ये भी आई है कौन सी एक्सटेंशन है? सर ये इमेज की एक्सटेंशन होती है, आप चाहें तो पीएनजी हो सकती है या जो भी जेपीजी या जेपेग जो भी है। तो दिस इज आप इसे सर्च कर लें अपने एंड पे, एक्सटेंशन है, ठीक है। अच्छा, कोई सी भी यूज कर सकते हैं? ए वी आई ठीक है। एफ इफ भी आप यूज कर सकते हैं इसके अंदर। ओके सर। तो ये हमें बता रहा है कुछ ना, ये होती है कि हमारे पास कोई एक्सटेंशन है इमेज की, ओके। मतलब देयर कैन बी मल्टीपल, ठीक है। सर अहमद आप इसमें ऐड करना चाहेंगे? कौन सी ये वाली AVIF? ये मैंने भी नहीं इसको यूज किया। ज्यादातर वो PNG, JPEG यस सर। या वही ज्यादा यूज होती हैं। हम्म, ओके। इमेज फाइल फॉर्मेट ये होता है, बट AV1 इसको आप देख सकते हैं अपने एंड पे ऑडियंस के ये क्या है, मतलब डिफरेंट इसमें हमारे पास एक्सटेंशन होती हैं। तो इसकी हिस्ट्री भी यहाँ पे मेंशन होगी पूरी, ओके। ओके, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे जाके, अच्छा। अच्छा, अब एक चीज़ ये है
जैसे सर उसामा ने अभी क्वेश्चन पूछा, तो मैं वहीं से एक्सटेंड करता हूँ एक चीज़, कि ये जो CV2_IM_SHU है ना, तो ये जो मैंने इंपोर्ट किया, ये मैंने ओपन सीवी लाइब्रेरी से इंपोर्ट नहीं किया, ये मैंने google.collapse.patchy से इंपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि अगर आपने कोई इमेज को शो कराना है किसी नंबर एरे को यहाँ पे कोलैब के अंदर, तो आपको यही एक वे है, वन ऑफ द वे है जिसे आप शो कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोकल पे देखना चाह रहे हो तो उसका कुछ और मेथड होता है, वो आई गेस सिंपल आई एम शो होता है, जो कि आप CV2 से इंपोर्ट कर लेते हो .im शो करके, ठीक है। कोलैब के ऊपर वो रन नहीं होता, ठीक है, तो वर्जन का थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, तो वो मतलब इजी इजी सीन है, उसमें कोई मसला नहीं है। तो ये अब फिलहाल अच्छा, इसमें सारा मेन काम ये होता है कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी कमांड्स याद हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो बात आती है कि image.shape आपने पहले देखी थी, ठीक है। 3 का मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, चैनल है, ठीक है, रेड ग्रीन और ब्लू। लेकिन अगर आप देखो यहाँ पे हमारे पास ओपन सीवी लाइब्रेरी के अंदर थोड़ा रिवर्स काम होता है, BGR ब्लू ग्रीन और रेड होता है, ठीक है। तो अब मैं करूँगा क्या, मैंने इमेज डॉट कॉपी किया। इमेज डॉट कॉपी बेसिकली कैन एनीवन टेल फ्रॉम द ऑडियंस पार्टिसिपेंट्स, ये मैंने क्या किया, एनीवन, अगर आपको कोई आइडिया हो, नहीं तो मैं बता देता हूँ, नो सर वरीज। इसकी कॉपी बना ली बेसिकली, क्योंकि ताकि हम प्रीवियस। दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर सकें उसको। ये बेसिकली हमारे पास ना डीप कॉपी होती है, ठीक है। डीप कॉपी ये होती है कि अगर मैं डॉट कॉपी करूंगा ना, तो अब ये जो इमेज 1 में अगर मैं चेंज करूंगा तो ओरिजिनल में चेंज नहीं होगा। अगर तो मैं सिर्फ इक्वल यूज करता और डॉट कॉपी ना लगाता, इसे हम कहते हैं शैलो कॉपी। तो अक्सर ये होता है प्रॉब्लम कोड के अंदर, मतलब रिसेंटली मैं एक काम कर रहा था एक एक कोड पे, तो उसमें इशू आया था कि मैं इसको इक्वल तो मैंने लगा दिया है, लेकिन इसमें चेंज कर रहा हूँ तो वो पिछले वाले में, ओरिजिनल ऊपर वाले में भी चेंज कर रहा है, तो वो शैलो कॉपी होती है। तो इससे ये होता है कि एक न्यू आपका बिल्कुल डीप कॉपी बनती है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने किया क्या, मैंने यहाँ पे ना एक चीज ये की है कि ये वाला 540 जो है ना, अगर आप इसको ऐसे समझो, हाइट, ठीक है, जो आपके पास रोज आ रही हैं, ये आपके पास कॉलम जो है, ये मैंने ऑल ले लिए। कॉलम का मतलब है मैंने ऑल ले लिए, ये नंपा एरे पे हम ऑपरेशन अभी कर रहे हैं, रिमेंबर, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिखा है 2। कोई बता सकता है ये 2 मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे? बेसिकली 2 से जो रेड वाला चैनल है ना, मैंने उसे पिक कर लिया है, और जहां जहां पे रेड वाले चैनल की वैल्यूज है मैंने इक्वल टू 0 साइन कर दिया है। यानी कि मैंने किया ये है कि जो रेड चैनल है ना उसको मैंने जीरो कर दिया है। तो रेड चैनल को जीरो करने से क्या होगा, रेड चैनल की इंटेंसिटी बिल्कुल ही डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको मैंने बताया था, मैं दोबारा स्लाइड पे जाता हूँ, तो बेसिकली जितनी हाई वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा उस चैनल की इंटेंसिटी होगी। तो जीरो होगी तो रेड कलर का जो फ्लेवर है ना, फ्लेवर कह लो या फिल्टर कह लो आप, जो भी है, चैनल बिल्कुल खत्म हो जाएगा इस इमेज में से, जैसे मैंने रेड वाला यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने जब इसे रन किया तो ये ब्लू और ग्रीन की कॉम्बिनेशन की फॉर्म में आएगा, और मैंने वही इमेज 1 जो है इसको मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया, ठीक है। और इसको मैंने CV2_M शो किया, तो आप देखें ये जो अब इमेज आ रही है इसमें रेड का आपको शेड नहीं आ रहा, ठीक है। तो दिस इज काइंड ऑफ कंटेनिंग टिंज ऑफ ग्रीन एंड ब्लू। सर 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 2 में यस सर। ब्लड रेड कैसे आ गया? जी, लाइक ये 2। मेरा क्वेश्चन इस तरह का, हाँ, टू में कैसे, लाइक स्पेसिफिक नंबर के साथ कैसे अलाइन कर रहा है? क्या कोई बेसिक डिक्शनरी को डाटा पड़ा हुआ है पीछे, या हम देख सकते हैं कौन सर मैं से आपको कलर दिखाता कौन हूँ, से नंबर से? जी। मैं आपको दिखाता हूँ। ये ओके। असल में ना स्टेप साइज है, वो आपका ना ग्रीन और ब्लू इग्नोर कर यस देगा, सर। और थर्ड इंडेक्स पे जो भी पड़ा हुआ है ना वो पिक कर लेगा। इसका सर मकसद जो बस स्टेप ये है। साइज का मुझे आगे समझ, वो मैं इसके कलर का चेक करना चाह रहा हूँ, मतलब कैसे साइन हुए हैं उसे, और सर अगर इनको कैसे पता चला कि टू रेड के साथ है? ये टू, ऊपर डिफाइन किए होंगे। ओके, ये ना बाय डिफॉल्ट ना ऐसे होता है। RGB। पहला पहला जो होता है ना ओपन सीवी के अंदर, इसमें थोड़ा रिवर्स होता है, ब्लू। अच्छा। अगर 0 लिखोगे ना तो ब्लू होगा चैनल, ठीक है। अगर आप 1 लिखोगे तो ग्रीन आएगा, ग्रीन वाला चैनल होगा। 2 लिखोगे तो रेड वाला आएगा। अब ये हमें कैसे पता लगा? रिमेंबर जब हमने इमेज डॉट शेप किया था तो मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास जो है हाइट बता रहा है, हाइट वाले, ठीक है। यानी कि जो रोज आ रही हैं हमारी इमेज के अंदर, ये मैं अगर बताना चाहूँ ये वाली चीज़, ठीक है। और 720 इसमें है, ठीक है, ये जो विड्थ है। और 3 जो है चैनल है। जो पहला चैनल जो है ना वो क्या है हमारे पास यहाँ पे, जो उसके अंदर जो ओपन सीवी में वो ब्लू है, नेक्स्ट ग्रीन है, फिर रेड है, ठीक है। ये हो गया। अब सर की बात जो मैंने, सर उसामा ने जो पूछा है उसको मैं बताने की कोशिश करता हूँ, काइंड ऑफ। अगर हम ऑल रोज ले लें, ठीक है, ऑल कॉलम ले लें, और सिर्फ जीरो वाला चैनल ले लें, ठीक है, तो समहाउ तो हमारे पास कुछ ऐसी चीज आ जाती है, ठीक है। तो लेट मी चेक अगर हम इसे कर सकें, ठीक है।
तो ये बेसिकली हमारे पास चैनल्स होते हैं जो हम पहले से बात लेके चल रहे हैं, तो एकदम अच्छा, मुझे। बाकी कलर के कैसे चेक करने हैं? सर थ्री अगर फोर आप, फाइव सिक्स वो? नो सर वो नहीं होते, वो एरर आएगा नहीं, क्योंकि थ्री फिर डी ये एरे तीन, अच्छा ये तीन कलर से ही होती सारी इमेजेस? RGB के अंदर, RGB के अंदर जो रेड ग्रीन ब्लू है ना चैनल, तो उसमें यही अच्छा, तीन होती हैं। तो ठीक है, फिर दूसरी इमेजेस उनके हिसाब से चेंज होती है ना वैल्यू? वो इमेज, यस, कोई और इमेज आप अपलोड करेंगे तो उसकी बैकएंड पे पिक्सल की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यस तो ऐसी है। वो कहाँ से निकलती है? कोई इसका सोर्स पता है या फिर इंटरनेट सर पे उस, देखना पड़े? उसमें तो आप सिंपली ये रन करें ना कि मतलब इमेज अपलोड करें यहाँ पे और इस कोड को दोबारा रन कर ले, तो वो उस हिसाब से आ जाएगा ना। उसामा बेसिकली ना इसके तीन कलर ही होते हैं बेस, RGB, रेड ग्रीन ब्लू, इसी पे बेस करी होती है इमेज। नहीं सर, आरजीबी नहीं, मैं बाकी की पूछ रहा हूँ, मतलब हमें ये डिटेल बाकी की कैसे मिलेगी अगर हमने उनकी चेक? लाइक ओके, पर्पल अगर ग्रीन या और कोई कलर हो तो आप उस तरह पूछ रहे हैं ना? जी जी बिल्कुल, दूसरी इमेजेस है ना ये आरबीजी के अलावा बाकी जो है। ओके। उसको आई थिंक आप पहले उसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट करेंगे और फिर वो प्रोसेस होंगी। सर एक CMYK वाला भी होता है ना हमारे पास हाँ। वेरिएंट, वो डिफरेंट होता है, यस। तो इसमें चलिए ठीक है सर, प्लेंटी ऑफ ऐसा। चॉइसेस हैं। यस मैम, हाँ, सादिया आपका क्वेश्चन है। सर ये स्केल में इसको कैसे लिखेंगे, 0 और 1, जिस तरह से भी आपने इमेज कॉपी किया या प्रिंट किया है? आपने ग्रे ये स्केल में कन्वर्ट करना इसका, है। जी इसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट वो करना है। वो वो आगे हम देखेंगे, उसका भी एक मेथड है, आगे नीचे एक फाइल में आएगा वो। अच्छा, ओके। ये जो आप सर असन कह रहे थे, मुझे एरर आया था इमेज डॉट इमेज कॉपी के अंदर, ये पॉइंट दोबारा बताना एक बार, आपने क्या मिस किया था? ओके, इमेज नहीं इसमें मैं लगाया था? इसमें सर मैं ये बताता हूँ कि सिंपल एक एक चीज़ है, सिंपल अच्छी बात है, हाँ, वो भी चीज़ कवर हो जानी चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, NP डॉट अरे, बल्कि अच्छी बात है साथ ही कवर हो जाए चीज़ वो। 1 2 3, ठीक है। तो मैंने एक नंबर एरे बनाई है सिंपल, जो है import number as NP, लेट्स से। और मैं करता हूँ A of 1 को मैं कह देता हूँ इज इक्वल टू 100, लेकिन उससे पहले मैं करता ही हूँ कि B = A करता हूँ, और B। सर अभी आप देखें कि मैंने जो है सिंपली A को मैंने B को असाइन किया है, ऐसे ही है। और मैंने ऐसे B ही के है। लिए पहले इंडेक्स को 100 कर दिया, यानी कि 2 की जगह 100 आ जाना चाहिए। जी। ठीक है, तो B तो 100 आ जाएगा, तो एक तो वैसे ही रहना चाहिए ना, ऐसे ही है। हाँ हाँ। आप देखें A में भी चेंज हो गया, हालांकि मैंने A में चेंज तो नहीं किया। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं शैलो कॉपी। तो डीप कॉपी क्या करेगी, जब हम डॉट कॉपी लगाएंगे ना, तो अब ये एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें हाँ, ये उसको हो मतलब सकता अपने होता है। कॉपी का वर्ड यूज अब कर लिया, देखें वो हम उसने ओरिजिनल में कॉपी के चेंज नहीं अंदर ही किया, पहले चेंज इसमें भी होगी। चेंज कर रहा था वो, हालांकि मैंने चेंजिंग सिर्फ हाँ, B में सजेस्ट की थी। ओके, ओके। थैंक यू। ठीक है सर हसन। ओके। अच्छा अच्छा, मैंने ये काम क्यों किया यहाँ पे, इसलिए किया कि जब मैं उसे कन्वर्ट कर रहा हूँ ना, उसके रेड रेड वाला जो हमारे पास चैनल है 0 को, तो ऐसे ना हो कि वो ओरिजिनल वाली इमेज को भी खराब कर दे। ठीक है, तो क्योंकि हमने उसे लेके चलना है आगे, तो हम आगे मूव करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो है मैम का क्वेश्चन था एक यहाँ पे, कि किस तरीके से आप ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो CV2 लाइब्रेरी को जिस तरह हमने इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक है, .cvt_color इसका एक मेथड है। ठीक है, आप उसके अंदर जाते हो और उसे प्रोवाइड करते हो इमेज। इमेज क्या है आपकी, एन डायमेंशनल एरे, जो कि बेसिकली हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, वहाँ पे आप प्रोवाइड करते हो आगे जाके, क्योंकि CVT कलर आपने किया है, इसमें अगर आप होवर करो तो आपको नज़र आ जाएगा, इसमें डिफरेंट जो है तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पे आप मेंशन करोगे कि आपने कन्वर्जन कौन सी करनी है, तो आप करोगे CV2 डॉट, अच्छा, कलर अंडरस्कोर BGR, ब्लू ग्रीन रेड, जो कि ओरिजिनल थी ये इमेज। ठीक है, उसके अंदर थी, हमने देखा था स्टार्ट में। टू ग्रे, ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर दो। तो अब मैं इसे रन करता हूँ, तो ये ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अब बेसिकली हमने कलरफुल इमेज से ग्रे स्केल में आ गया। ओके, अगर आप इसकी शेप भी देखो, मैंने यहाँ पे ग्रे भी इसको लिखा हुआ है, इसको मैंने वेरिएबल दिया था, और अब मैं इसी को ही मैंने प्रिंट किया था CV2_M शो करके उसके अंदर। और यहाँ पे अगर मैं शेप देखूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई चैनल नहीं लिखा रहा है, यानी कि एक ही चैनल है, जो कि अब ग्रे स्केल है। और ग्रे स्केल में क्या होता है, वाइट कलर की इंटेंसिटी शो होती है। तो अगर आप चाहते हो कि ये ग्रे क्या कह रहा है, मैं इसे प्रिंट कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट, प्रिंट लिखते हैं।
अब आप देखें कि एक ही चैनल आ रहा है और आपके पास 2 डायमेंशनल लंबाई अरे है, ठीक है। और ये आपको 62 65 ये क्या चीज़ें बता रही हैं, आप अपने एंड पे इमेजिन कर सकते हो कि ये क्या चीज़ें हैं, जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। ओके, तो ये यहाँ पे सिंपल एक चीज़ थी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम फ्लिप कैसे कर सकते हैं इमेज को। ओके, तो यहाँ पे एक जैसे हमारे पास ए बी डिविलियर्स के राइट हैंड पे यहाँ पे बैट है, ठीक है, तो हम इसको ज़रा फ्लिप करते हैं। तो सिंपल हमारे पास जो है CV2 डॉट फ्लिप एक हमारे पास मेथड होता है। इस पे हम नंपाई अरे फाइंड पास करते हैं, साथ में हम बता देते हैं कि हमें कौन सा फ्लिप चाहिए। अगर आप -1 लिखोगे तो बेसिकली हॉरिजॉन्टली भी फ्लिप कर देगा, वर्टिकली भी फ्लिप कर देगा। +1 लिखोगे तो सिर्फ हॉरिजॉन्टली फ्लिप करेगा, ठीक है, जैसे ये हॉरिजॉन्टल फ्लिप हुआ हुआ है, मैंने +1 यहाँ पे किया हुआ है। -1 करोगे, सॉरी 0 करोगे तो वर्टिकल हो जाएगा। तो अगर मैं इसे 0 करता हूँ लेट से, ठीक है, मैं 0 करता हूँ तो ये आपके सामने वर्टिकल फ्लिप हो गया। ओके, अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये होता है कि मैंने CV2_IM शो में मैंने प्रिंट ही नहीं किया, सॉरी मैंने उसे प्रोवाइड ही नहीं किया था, इसने इमेज को मुझे प्रोवाइड कर दी। तो बाय डिफ़ॉल्ट गूगल कोलैब, ये मैंने लास्ट टाइम भी एक इशू हुआ था तो मैंने ये पूछा था आई गेस डीप सीक से, तो उसने ये बताया था कि आपका इन्वायरमेंट जो है खुद ही जज कर रहा है कि ये इमेज के लिए एंड डी अरे बनी हुई है। अगर शो डाटा पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये अरे आ जाएगी, ठीक है। बट अ प्रोफेशनल वे इज़ टू डू समथिंग लाइक दिस, जो मैं करता हूँ अभी, वो है CV2_IM शो। आप पूरा प्रोवाइड करें और इसके अंदर ये चीज़ प्रोवाइड करें। ओके, तो मैंने यहाँ पे 0 लिखा है, मैं यहाँ पे लेट से -1 लिखता हूँ। तो ओरिजिनल के आप लिहाज से देखें तो इसने उसको ना सिर्फ वर्टिकली फ्लिप कर दिया है और हॉरिजॉन्टली भी फ्लिप कर दिया है, ठीक है। अब आप खुद सोचें कि जब आप इस तरह का डेटा जो है प्रोवाइड करेंगे, एक कैट की लेट से पिक्चर थी, आपने उसे फ्लिपिंग के साथ प्रोवाइड किया मॉडल को, तो आपका डेटा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा ना इन ट्रांसफॉर्मेशंस के बाद। तो आपको हेल्प आउट होता है कि आप किस तरह डेटा को ऑगमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप फर्दर कर सकते हो। और इसमें एक और चीज़ भी होती है कि लेट से आप कभी मशीन लर्निंग मॉडल पे काम कर रहे हो, प्रॉब्लम पे काम कर रहे हो, तो आपके पास ना एक फ़नी एग्जांपल है लेट से कि ऐसी इमेजेस हैं जिसमें कैट जो है राइट साइड पे देख रही है और कोई और एनिमल है वो लेफ्ट साइड पे देख रहा है। तो अगर आप कोई ऐसी चीज़ ऐसे पिक्चर भेजते हो, लेट से कैट नहीं दूसरा एनिमल था, वो राइट साइड पे देख रहा था, तो मॉडल ये समझ सकता है कि अगर तो कोई राइट साइड पे देखेगा ना वो कैट ही होगी। तो इस चीज़ से भी आप ओवर फिटिंग जो मॉडल रट्टा लगा रहा है ना पैटर्न को, तो उससे भी अवॉइड कर सकते हो। काइंड ऑफ फनी एग्जांपल, लेकिन आई गेस इट्स इनफ टू, मतलब आपके माइंड में ही सेटल हो जाएगी। ओके, सॉरी आई गेस इंटरनेट का इशू हो गया था। ओके, तो हम बात कर रहे थे क्रॉपिंग की, ठीक है, इमेज को क्रॉप कैसे करना है। सो यू नो कि हमारे पास एक एन डायमेंशनल एरे है, ठीक है। तो आप आराम से, अगर आपने नंपा एरे को पढ़ा हुआ है तो आप स्लाइसिंग करते हो जैसे, ठीक है। आपको 1 से लेके 200 वाली रोज चाहिए, ठीक है। और अगर आप आते हो इसमें कॉलम के अंदर तो 1 से लेके 1000 तक चाहिए और तीनों चैनल्स चाहिए, ठीक है। तो इसने हमें इमेज को क्रॉप करके दे दिया है, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसे समझो, रोज कॉलम, ठीक है, इसको आप चेंज कर सकते हो। और ऑब्वियसली अगर आप चेंज करोगे तो आपकी पिक्सल की जो रेंज बनेगी वो चेंज होगी और आपके पास क्रॉप्ड इमेज आ जाएगा, ठीक है। तो लेट्स से मैं करता हूँ 100 करता हूँ, तो ये और ऊपर तक चीज़ आ जाएगी। मैं 3 करता हूँ, ठीक है। तो मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग ये चीज़ है। तो अगर मैं यहाँ पे भी इसको चेंज करूँ 100 तो बिल्कुल लेफ्ट वाला आई गेस आ जाएगा। यस, और रिमेंबर इसकी जो स्लाइसिंग हो रही है ना वो स्टार्ट यहाँ से हो रही है, ठीक है। यहाँ से आप मतलब काइंड ऑफ अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटेशन है और आप अपने एंड पे कर सकोगे। और हम देखेंगे इस तरह की जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ ना, ये तो सिर्फ समझने के लिए है। आगे हमारे पास केरास में लाइब्रेरी मौजूद है, जो केरास है, केरास के अंदर हमारे पास एक क्लास होती है, तो हम उससे ऑटोमेटिकली ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। ओके, सच में नेक्स्ट। इंसर्ट कर सकते हैं फिर ये स्लाइसिंग के अंदर, या से रिपीट करेंगे, क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा इसमें फिर चीज़ें इंसर्ट भी कर सकते हैं। इसमें ऑब्वियसली मतलब अगर आप मतलब आपकी अपनी क्रिएटिविटी पे है, ठीक है, क्योंकि ये तो बिल्कुल एक्सपोजर दिया है मैंने ओपन सीवी का, ठीक है, बेसिक कमांड्स हैं।
इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं फर्दर, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं। ऑब्वियसली आप इस पे लिख भी सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, हम आगे देखेंगे। ठीक है, इसके ऊपर आप लिख भी सकते हैं चीज़ें इमेज के ऊपर। सर बहुत ज्यादा डाटा अगर हो इमेजेस का, तो फिर हम कैसे वर्किंग करते हैं एक एक पिक्चर को किसी किसी दूसरे के साथ, मतलब। सर ये हमें करना ही नहीं पड़ता, केरास ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया। तो डेटा ऑगमेंटेशन में जब आप पढ़ेंगे ना, जब आप CNN पे काम कर रहे होंगे तो उसमें दिखाएंगे कि ये काम ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, ऑटोमेट हो जाता है, सिर्फ एक क्लास होती है, उसको आपने यूज़ करना है। ठीक है, ये सारा बैकएंड पे खुद ही हो जाता है। आपने रोटेट क्या करना है, रिफ्लेक्ट क्या करना है, आपने ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ करनी है। ठीक है, तो इस तरह हो जाता है। बल्कि ऐसे भी होता है कि जब आप ट्रांसफॉर्म करते हैं ना, कुछ जगह पिक्सल खाली रह जाते सही। सर हसन का इंटरनेट का इशू है मेरा, अच्छा सर हसन का। सर फदील, आप यहाँ आइए। ओके, आपने देखा होगा कि न्यूज़ चैनल्स पे ना अक्सर कभी किसी वांटेड की अगर पिक्चर आ रही है तो उसे ब्लर किया होता है। तो वो कैसे हम कर सकते हैं? ठीक है, तो हमारे पास एक गॉसियन ब्लर मेथड है। ठीक है, और उसमें आप इमेज की नंपाई अरे सेंड करते हो, और ये होता है कर्नल साइज। ठीक है, कर्नल क्या होता है, ये आप जब CNN कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क पढ़ोगे ना, तो आप देखोगे कि किस तरह आप एक कर्नल्स को कॉन्वॉल्व करते हो इमेज पे। ठीक है, तो वो फर्दर आगे उस तरीके से आप इमेज के ऊपर ना एक मैट्रिक्स होता है, एक बेसिकली 7x7 का एक मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, फिल्टर आप समझ लें एक तरह का, वो कॉन्वॉल्व करेगा पूरी इमेज पे। ठीक है, तो अब ये सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इसको आप इग्नोर कर सकते हैं फॉर नाउ। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना आप ब्लर कर सकते हो, और इसकी एक स्पेशल आप इस तरह हो सकता है कि हमारे पास ना एक होता है, मैं एग्जांपल देता हूँ, मल्टीटास्क कैस्केडेड कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। उसका काम होता है फेस और फेशियल लैंडमार्क डिटेक्शन का। ठीक है, वो आपके फेस के इर्द गिर्द ना एक बॉक्स बना देता है। अगर आप उस बॉक्स को मतलब फेच कर लो समहाउ, वो डिक्शनरी की फॉर्म में चीज़ें होती हैं कुछ, तो अगर तो टाइम हमारे पास हुआ इनफ तो उसका भी हम एक प्रोजेक्ट करेंगे इस बूट कैंप पे। तो बल्कि मैं लिंक्डइन पे पोस्ट भी किया था एक। तो होगा ये कि उस वाले रेक्टेंगल को ना आप ब्लर कर देते हो तो आपका फेस उस पर ब्लर हो जाता है। तो सो दिस इज़ अ वेरी गुड पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट काइंड ऑफ। आप क्या देख सकते हो कि आपने फेस ब्लरिंग करनी है। ठीक है, फेस ब्लर करना है जितने भी हैं, तो ये ब्लर करना इमेज को। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, और इसमें एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि ये जो कर्नल है ना, ये आपको ओड ओड ही रखना होता है। ठीक है, इसके बैकएंड पे मैथमेटिकल जो है इसकी एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट जो आ जाती है, आई गेस हमारे पास 2 मिनट ही रह गए हैं, बट मैं रीसाइज का बता दूं और रीस्केल का बता दूं। रीसाइज का बता देता हूँ, क्वेश्चन लेट्स। ना ले ले, ओके सर, श्योर सर, क्वेश्चन ना ले ले। श्योर सर। अच्छा मेरे सर रिजवान से मैंने क्वेश्चन पूछना था, किसी और ने पूछना वो भी पूछ ले। सर आप यहाँ ही हैं हमारे साथ? जी जी बिल्कुल इधर ही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अच्छा, अल्लाह का शुक्र सर, आप ठीक हैं? हाँ बस अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल। अच्छा सर, मेरा जी क्वेश्चन जी ये था, पूछिए। जितना हमने पढ़ लिया सर, मेरे ख्याल जितना हमने पढ़ लिया सर, आप रोज़ देखते होंगे। एक जब जनरल साइंसेस का स्टूडेंट ये कह सकता है कि मुझे मशीन लर्निंग आती है अपनी CV के अंदर, या प्रोफेसर को कह सकता है कि जो हमने पढ़ा है, आपने देखा होगा इतना पढ़ने के बाद, या मुझे हाँ डीप हाँ बिल्कुल लर्निंग यार, भी। मतलब इसमें ये है कि आपको ना इससे रिलेटेड कोई काम करना चाहिए, जिस तरह ये जो है प्रोजेक्ट्स हैं, या प्रोजेक्ट से ज्यादा बेहतर ये हैकाथॉन्स हैं। अभी जो एक हमारी हैकाथॉन अभी हमने अनाउंस की भी हुई है एजेंट, तो उससे ना ये थोड़ा सा, एक तो आप कहते हैं हमें आता है, फिर दूसरा आप कहते हैं कि हमने इस तरह का एक प्रोजेक्ट इस हैकाथॉन में जाके किया था, इधर पार्टिसिपेट किया था, तो वो एक तरह से रेटिफाई हो जाता है। अब जिस तरह मैं अक्सर कहता हूँ कि देखिए ना, आप मुझे अक्सर सीवीज में नजर आता है कि लोगों ने पाइथन लोग लिख देते हैं, लेकिन कितनी पाइथन होती है ये आपको नहीं पता चलता। तो दिस इज अ वेरी गुड कोर्स, आप बिल्कुल ये लिख सकते हैं कि आपको आईआई में बेसिक एआई आप लोगों को आती है, लेकिन इसको आपने रेटिफाई भी करना है, क्योंकि लिखने से इतना फर्क नहीं पड़ता, राइट? प्रोफेसर्स को ये सर वो चाहिए होता मेरा है कि क्वेश्चन आप। ये है कि वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम्म। वो मतलब कितनी एक्सपेक्ट करते हैं हमारे जनरल साइंस के स्टूडेंट्स, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री जो दूसरे हैं? यार अब ये जो एआई है ना, अब आपने देख ही लिया है कि ये फील्ड स्पेसिफिक तो इतनी रही नहीं है, ठीक